one piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ, तो मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा अनेकों बार हुआ है। उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे खास मुद्दे की। बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब कौन? मुझे लगता है कि अब तक जो चीजें चल रही थी कि गांधी परिवार से ही कोई होगा, बीजेपी अक्सर हमलावर इसी बात को लेकर होती थी, शायद अब वो बात खारिज हो चुकी है। गांधी परिवार ने साफ कह दिया है कि उनके परिवार से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। ऐसे में अशोक गहलोत को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। वो विधायक दल की बैठक में 2 दिन पहले ये बात साफ भी कर चुके हैं कि आप सब लोगों को दिल्ली आना होगा और पार्टी आलाकमान की इच्छा अगर होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उधर सोनिया गांधी ये साफ कर चुकी है कि जो भी प्रत्याशी होगा कांग्रेस का होगा, मेरा अपना कोई प्रत्याशी नहीं। लेकिन बात यह आती है कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो राजस्थान का क्या होगा? क्या दोनों चीजों की पारी खेलेंगे, या फिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर पार्टी आलाकमान किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सचिन पायलट, सीपी जोशी या कोई और? कुछ ऐसी बातें हैं जो राजस्थान के सियासी गलियारों में तैर रही हैं। क्या इनके मायने हैं और क्या हो सकते हैं? वैसे कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी इस तरह के संकेत दे चुके हैं, एक व्यक्ति एक पद के। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं, उसे स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन क्या विधायकों की राय से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर अपने हिसाब से तय किया जाएगा? तो तमाम पहलू हैं, वो कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका पैनल है। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, महेश शर्मा साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लंबा एक्सपीरियंस है और सियासत में कई दौर बदलते हुए देखे आपने। आज का जो दौर है थोड़ा अलग दौर है। अगर इस दौर को हम कंपेयर करें कि जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के साथ में, उसमें भी मुझे अंतर दिखाई देता है। मैंने देखा नहीं लेकिन पढ़ा है मैंने। तो ये दौर एक बदलता हुआ दौर है। कांग्रेस इस समय थोड़े संकट के दौर से गुजर रही है और कांग्रेस का हर कदम बड़ा महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए। तो ऐसे में अशोक गहलोत का माना जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है उनको। और ऐसे में क्या वो दोनों पद रखेंगे या फिर जो डिक्लेरेशन उदयपुर का है उस पर गौर करा जाएगा, या फिर उनके बाद में क्या सीपी जोशी या फिर सचिन पायलट या कोई और? इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपने भी सुनी होगी समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, मीडिया के लोगों के माध्यम से। तो इन सब चीजों को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैंने एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू था जो देखा,
अशोक जी का ही इंटरव्यू था, उसमें उनसे कहा गया कि अगर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पद पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप दोनों पदों पर कैसे रहेंगे, आपको तो एक पद पे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, समझ ये है कि जो मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है या इलेक्टेड होता, नॉमिनेट कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर इलेक्टेड है ऑलरेडी तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि इसको इस पद पे रहना है, इसको पे नहीं रहना है। तो उनकी मंशा बड़ी साफ साफ थी कि मॉनिटरिंग वाला सिलसिला वो करेंगे। अब मॉनिटरिंग वाला सिलसिला मान्य कैसे हो जाएगा, वो मुझे लगता है कि जो एक पेच फंसा हुआ है बहुत पहले से। एक तो वो कहते हैं, एक कहना है कि साहब ये जो उदयपुर में जो कुछ पारित हुआ था वो 2024 से लागू होगा, नंबर 1 ये इस तरह की खबर भी है। और नंबर 2 ये कि अगर आप ये रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास में कुल 2 स्टेट्स बची हैं, एक राजस्थान है और एक छत्तीसगढ़ है जहां पर आपका शासन है, और आप देखते हैं कि किस तेजी के साथ में, जितनी तेजी के साथ में गोवा में आपने इधर से उधर होते हुए देखा भी लेटेस्ट, और वो एक खास मॉडल है जिसके माध्यम से कांग्रेस की सरकारें टूट टूट के गई हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे देख ही रहे हैं हम लोग सबसे सिलसिला। तो ऐसे में आला कमान किसी खास, जिसे कहना चाहिए नैतिकता का सवाल जो प्रतिपक्ष के उनके विरोधियों की ओर से उठाया जाए, उस पर गौर करेगा या अपने को बचाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए उस वाली बात पर करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी अभी जो स्टेटमेंट आया है उनका, उससे मुझे यही लग रहा है कि वो इलेक्टेड अगर होते हैं और इलेक्टेड होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो दूसरा जो पद है वो भी एक इलेक्टेड है, वो नॉमिनेशन का, दोनों पद नॉमिनेशन के नहीं है। ऐसी स्थिति में वो रखा जा सकता, रास्ता एक गली निकली हुई सी नजर आ रही है। लेकिन एनी हाउ ये तो देखिए अब अपनी अपनी वो बचाने का सिलसिला है, लेकिन मुझे जो अंदर छिपा हुआ रहस्य है वो यही लगता है कि वो इस बात के लिए बड़ा चैतन्य है और पूरी कांग्रेस के लोग भी इस बात के लिए बहुत चैतन्य है कि राजस्थान में अगर थोड़ा सा भी ढील दिया तो कहीं गोवा ना बन जाए, कहीं पंजाब ना बन जाए, कहीं कुछ और उस तरीके का दृश्य ना बन जाए। तो इसको पकड़े रखने के लिए मेरा ख्याल है कि ये जो उम्मीदवार बन रहे हैं अशोक गहलोत, इनको ये कुछ छूट मिलेगी कि आप बजट तक या उसके बाद में आप अपने यहाँ से कि कौन आपका यहाँ पर होना चाहिए उसके लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में राय भी ले सकते हैं कि विधायक दल में फैसला हो जाए कि किसको मुख्यमंत्री बना के रखना है। और दूसरा ये कि कोई भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ 5-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन करके और आने वाले वक्त में प्लस माइनस के शिकार हो जाए कि क्या सारा ठीक है, रिपोर्ट दे कि इनके पास में सब गया, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए लग ये रहा है कि ये दोनों पदों पर रहेंगे अगर इलेक्ट होते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार, क्या लगता है आपको कि क्या दोनों पद अशोक गहलोत रख सकते हैं? क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं कांग्रेस के, ऐसे में आगे क्या ये एक पद छोड़ेंगे या फिर राजस्थान की राजनीति को लेकर के जिस तरह से भी ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि 5 महीने के लिए कोई रिस्क क्यों लेगा? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बरकरार रखे अपना पद, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कई बार, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। अगर कोई दूसरा पद होता, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है हिंदी भाषी प्रदेशों में उसको सुधार करना है। अब राहुल गांधी तो दक्षिण वाले क्षेत्र में निकल गए हैं जहां पर की है, वहां पर स्थिति सुधार रहे। तो अब राजस्थान और बाकी के जो आसाम वगैरह जो हिंदी भाषी हैं, करीब बहुत सारे प्रदेश, वहां पर राजस्थान बाकी सब में 0 है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में उसको सुधारने के लिए हम नया अध्यक्ष बनाए, और ये भी एक गांधी परिवार के ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि वो ही संभालते आए, इसलिए वो आरोप भी खत्म हो जाए। और देखिए, दिग्विजय सिंह जब कह चुके हैं कि जब अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री का, नहीं तो वो भी तैयार है, वो भी कह रहे हैं मैं भी तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। अब क्योंकि आज अधिसूचना जारी हुई है, 24 से नॉमिनेशन शुरू होगा और 30 तारीख तक ये स्थिति क्लियर होगी कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर चुका है। जैसे शशि थरूर करेंगे, अशोक गहलोत हो चुके हैं, और वो देखिए सोनिया गांधी से विदेश जाने से पहले भी मिले थे और अब भी मिले हैं, और क्योंकि मन की बात उन्होंने निश्चित रूप से कही होगी। और क्योंकि देखिए, जो विश्वास गांधी परिवार को अशोक गहलोत के ऊपर है,
तो अशोक गहलोत उनका कहना ही मानेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि संकट की घड़ी में यदि सोनिया गांधी जो भी निर्देश, हाईकमान जो भी निर्देश देगा उसकी मैं पालना करूंगा। और ये की बात सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि हम भी उन्हीं की पालना करेंगे। अब देखिएगा राजस्थान का नेतृत्व कौन करेगा, ये निर्णय कहने को तो विधायक दल करता है कि विधायक दल में फैसला होता है, लेकिन ये मालूम है कि आपको ऊपर से जो इशारा होता है उसी की सहमति विधायक दल बना देता है कि भाई उन्होंने कहा। और हमने क्योंकि प्रस्ताव भी ऐसा भेजा हुआ है कि जो कुछ करेगी हाईकमान करेगी निर्णय। तो राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से देखिए पिछले उपराष्ट्रपति का सम्मान हुआ, उसके बाद उनके भोज हुआ, भोज के बाद अचानक ही विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में जो अशोक गहलोत ने बात कही उनके साथ, कहा कि निर्णय तो जो होना है वो तो हाईकमान को करना है, लेकिन मुझे इस संकट की घड़ी में कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के, क्योंकि वो जो सोनिया गांधी का उदयपुर में जो कहा था कि नेताओं को बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने, अब कांग्रेस को देने का समय आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि अशोक गहलोत ही राजस्थान का नेतृत्व करते रहेंगे तो देखिए बीजेपी अब छेड़छाड़ नहीं करेगी ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात हिमाचल का चुनाव का सीधा असर पड़ेगा। तो राजस्थान को 13 महीने के लिए क्यों डिस्टर्ब करेगी, वो तो अपने क्षेत्र में जिस तरह का प्रभाव होगा, जो कुछ होगा वो तो क्षेत्र में हरा के करेगी कोशिश। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस को हमने राजस्थान की सरकार जब बनाई थी, कितने सांसद कितने थे राजस्थान से, ये भी एक सोचनीय बिंदु है। इसलिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी को विधानसभा के चुनाव से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको तो लोकसभा का चुनाव दिखता है। मोदी को जवाब देने की बात हो रही है, इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा कहा। और उन्होंने कहा देखिए कि मैं अगर पूरे, उन्होंने कई बार पूछा कि आपने बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं जाना पसंद किया, यूपी में 2 दिन क्यों कहा, उन्होंने कहा 10,000 किलोमीटर कैसे चलूंगा। तो मेरे उद्देश्य से जो यात्रा शुरू हुई, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ कहा और पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है विचारधारा होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो कि वो कह रहे थे मैं तो चुनाव लड़ना नहीं, अब आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ये मान के चलिएगा कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और अब विधानसभा के अध्यक्ष बड़े अच्छी तरह से संभाल रहे सीपी जोशी, अब सीपी जोशी को क्यों लाएंगे अध्यक्ष पद से हटा करके, क्योंकि अभी तक उपाध्यक्ष कोई बनाया नहीं है। इस दौरान अगर उपाध्यक्ष बन गया आपको होता, लगता है हर मोड़ पे बड़ी रिस्क है कांग्रेस के लिए? रिस्क चुनौती भी है और एक आने वाले समय में अशोक जी को बनाकर के नया संदेश भी देना चाहते हैं देश में। और देखिए अशोक जी त्याग करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका कहना था कि मैं एक पद पे रहूंगा, और लगन से जिस प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री का पद निभाया था और जो शुरू किया था उन्होंने देश में कांग्रेस को रिवाइव करने का। श्याम जी वापस आ रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ। श्याम जी वापस लौटूंगा आपके पास में। महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। महेश जी क्या लगता है आपको, ये जो तमाम परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये निर्णय भी कुछ सहज हो पाएंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, जहां तक निर्णय की बात है, उससे पहले अगर ये देखा जाए कि समय देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को संभाले। उस संभालने के लिए अगर ये जो पद, एक पद का सिद्धांत या 2 पद का सिद्धांत है, वो मतलब क्या कहते हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कांग्रेस को वापिस से खड़ा करने की स्थिति। कांग्रेस की स्थिति आज देश भर में बहुत खराब हो गई है। और ऐसे सूरत में अभी तक का आपने ये देखा होगा, जो भी मूवमेंट चला है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी है, उसमें उस मूवमेंट को अग्रणी अगर कोई कहे या उसका पहल करने वाले हैं तो अशोक गहलोत। तो ये उनका कांग्रेस के प्रति जो है, उनकी जैसी वो गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति जैसा वो व्यक्त कर रहे हैं, तो ये वाली उनकी जो है, और उन पर ये भी मालूम है कि उन पर दबाव है इस समय अशोक गहलोत पे कि वो अध्यक्ष बने। तो वो इस सिलसिले में पहले तो वो अपनी स्थिति क्लियर करने गए हैं कि मैं यहाँ अगर यूं देखें, गौर करें हम कि हर बिंदुओं पे अगर गौर करें तो यह विधायक दल की बैठक में कि अब आप लोगों को दिल्ली आना होगा। अब इसका क्या मतलब निकले कि जो भी आना होगा तो आप लोगों को दिल्ली आना होगा, एक चीज। दूसरा ये है कि जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया या दिग्विजय सिंह ने जो भी सवाल उठाया, दूसरा ये आता है कि साहब एक पद एक वाला जो है सिद्धांत, पार्टी में जो एक पद का जो सिद्धांत है उस पर ध्यान देने की बात है, जैसा वो कह रहे हैं। तो ये भी एक भी आ रहे हैं।
वहीं उन्होंने एक गहलोत और जो भी गहलोत या जिसे बोलते हैं कांग्रेस का एक गुट ये भी कह रहा है कि जो भी ऐसी स्थिति होती है वो एक पद एक सिद्धांत जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री पद को लेकर के हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं मुख्यमंत्री का हवाला नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री वाली एक छोटी सी गली वो भी निकाली जा सकती है। तीसरा ये आता है कि राजस्थान का हवाला, राजस्थान में कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, आज कांग्रेस जो राजस्थान में जो कांग्रेस जिसको संभाल रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं पोजीशन में है जिस तरह से भी, तो उसमें गहलोत की बहुत जबरदस्त पकड़ है, उनका व्यक्तित्व है। और एक ये भी रहता है कि चाहे विपरीत हवा के बावजूद भी कैसी भी हवा अगर 2024 में चले या 2023 में चले, उसको वापिस से खड़ा करने में अशोक गहलोत का ही व्यक्तित्व को बनाना जरूरी होता है। इन तीन आधारों को अगर ध्यान रखें, और ये भी वो ये कहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, तो अध्यक्ष पद भी होगा तब भी वो मतलब क्या कहते हैं राजस्थान के चुनाव के दौरान आएंगे, गुजरात के चुनाव में कहीं पे भी उनको सबको जाना पड़े। तो एक ऐसी स्थिति आएगी। और ये भी कह रहे हैं बजट हम राजस्थान सरकार 1 महीने पहले ही मतलब क्या कहते हैं लाने की कोशिश करें। तो इन सारी चीजों का संकेत यही जो मिल रहा है कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अगले मतलब क्या कहते हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ ही कि ताकि जो एक बड़ी जो सबसे बड़ी बात जो है वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं पहले एक माह पहले बजट लाने के लिए जो भी घोषणाएं, और वो युवाओं को समर्पित होगा, ये भी वो एक इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये मान के चलिए जितनी भी उनमें जो भी बजट अगर किसी भी आज की तारीख में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसका अगला चुनाव में उसमें चुनाव जाने से पहले एक बजट पेश करेगा। तो वो बजट पेश से पहले वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने पहले ही इसकी तैयारी की जा रही है और उन्होंने निर्देश भी दिए। तो ये सारी चीजें ऐसे देख रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां संगठन को मतलब क्या कहते हैं अपना अध्यक्ष पद और जिम्मेदारी से अपना मतलब दायित्व निर्वहन करेंगे, वहीं राजस्थान में कांग्रेस के शासन को वापस से सत्ता में लाने के लिए वो ये प्रयास भी करेंगे, तो वो इस पद पर भी रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं अशोक गहलोत तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती तो यही होगी, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस को वापस स्थापित करते हुए सरकारें बनाना ये बड़ी चुनौती होगी। अगर राजस्थान से सरकार चली जाती है तो अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि अपना प्रदेश नहीं बचा पाए। ऐसे में वो लॉजिक भी दे सकते हैं और उन पे ये भी छोड़ा जा सकता है कि राजस्थान अशोक गहलोत के भरोसे छोड़िए, वो क्या डिसीजन करते हैं, क्योंकि जवाबदेही उनकी होगी। तो क्या लगता है जी, ऐसे में देखिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के लिए हर कदम बड़ा रिस्की है। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। उधर सचिन पायलट को लेकर के भी संकेत राहुल गांधी 2 बार दे चुके हैं कि ये भी बड़ा सब्र करके धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। अभी जब ईडी वाले मामले में बैठक थी तब भी उन्होंने कहा एआईसीसी में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हर जगह पे हर कदम पर कांग्रेस के लिए रिस्क है और बहुत सोच समझ करके कांग्रेस को कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनते तो राजस्थान को लेकर के हो या दूसरे राज्यों की स्थिति हो, तो ऐसे में जो रिस्क है उसको भापते हुए डिसीजन करेंगे, या फिर जैसे मैं पहले एक बार सवाल उठाया कि उदयपुर में इनका जो चिंतन शिविर था उसमें चिंता तो की लेकिन गंभीरता दिखाई नहीं दी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं, चिंता तो थी और चिंता में गंभीरता भी थी, और वो ये इसीलिए ये रास्ता बता रहे हैं कि साहब वो 2024 से लागू होगा, अभी नहीं होगा। इस तरह की बातें भी आज के अखबारों में है। मैं तो वो बता रहा हूँ कि ये सारा जो प्रोग्राम है उसको 2024 से लागू, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस ऐसा जोखिम तो नहीं उठाएगी कि अपनी बनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को पूरा मौका दे दे और ये नैतिकता के इस रास्ते पर चलने का सिलसिला करे। देखिए सियासत में जब दूसरे लोग नैतिकता छोड़ते हैं और उस तरीके से बात नहीं करते और जब ऐलानिया तौर पे कहते हैं कि समूल उखाड़ के फेंक दो मुल्क से कांग्रेस को, तो उनके साथ में नैतिकता का कोई सिलसिला तो चलता नहीं है। लेकिन ये तय है कि और साथ साथ में जो राजस्थान की स्थिति है, 7 संभागों के अंदर विभिन्न जाति समूह जो अपना प्रभाव रखते हैं उनको नजरअंदाज करने का सिलसिला नहीं है। सचिन पायलट ही एक उम्मीदवार नहीं है, सचिन पायलट के अलावा ब्राह्मणों का उम्मीदवार भी है, जाटों का उम्मीदवार भी है, ठाकुरों का उम्मीदवार भी है, मीणों का उम्मीदवार भी है और दलितों का उम्मीदवार भी है। तो आप इन सबको कैसे माइनस कर सकते हैं?
अगर या तो ये हो कि राजस्थान गुर्जर प्रदेश है तो इसलिए यहाँ पर एक आदमी अगर आ गया तो सब कुछ ठीक कर देगा, वो तो है नहीं, वैसा सिलसिला तो है नहीं। सारे संभागों में इन सारे समूहों को अपने साथ में रख के चलना है। ये आर्ट था जिसके पास में, वो वर्तमान मुख्यमंत्री है जिसकी वजह से सारा सिलसिला बना, और इस आर्ट के खिलाफ जिसने बगावत की वो आज की तारीख में उसकी चर्चा मेरे समझ में नहीं आ रही है बात ना। मुझे लगता है ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर ऐसा चांस ना, इस वक्त के वर्तमान का आला कमान या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा वो भी ऐसा तो नहीं करेगा कि यहाँ पर राजस्थान को खुला छोड़ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार आए और उखाड़ के फेंक दे, तो वो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट तलाश किए जा रहे हैं। जैसे आज आर्ग्यूमेंट दिए कि साहब इंदिरा जी भी रही और राजीव जी भी रहे और नरसिम्हा राव भी रहे और 2 पदों पे सचिन पायलट भी रहे जी, ये आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं ना। ये आर्ग्यूमेंट देने के पीछे रीजन यही है कि अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। उदयपुर में जो कुछ हुआ जिसको आधार बना करके चर्चा की जाती है, तो उसके लिए भी एक रास्ता निकाल दिया कि वो 2024 से लागू होगा। अभी से उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो ये इसका मतलब यही है कुल मिलाकर के कि राजस्थान की मॉनिटरिंग तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत करेंगे, चाहे वो 6 महीने के लिए करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन बजट बनाने का बात कर रहे हैं, उसको लागू करने का बात कर रहे हैं, उसके बाद में कोई सहमति बनती है सारे लोगों के साथ में कि राजस्थान कमजोर ना पड़े, राजस्थान की सरकार को उखाड़ ना फेंके, तो कोई भी नाम हो सकता है वो। और मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ सचिन पायलट तक सीमित रहेगा। सीपी जोशी हैं, बीडी कल्ला हैं, प्रसादी लाल मीणा हैं, ठाकुरों में आप देख लीजिएगा और ब्राह्मणों में आप देख लीजिएगा, दूसरे सीपी जोशी हो गए ब्राह्मण, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? बहुत लोग हैं, कोई भी उम्मीदवार बन सकता है जिसमें जिसको ये सब सोशलाइजेशन करना आएगा वही कर पाएगा। यही नहीं हुआ, इसी की वजह से तो सारा बदलाव हुआ। डोटासरा को क्यों लाना पड़ा इधर बना करके? उसकी वजह यही रही ना कि आप जब संगठन ही गड़बड़ा रहा है तो फिर आप शासन कैसे चलाएंगे? तो शासन चलाने के लिए संगठन को बनाए रखना बड़ा जरूरी है, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। तो मेरे को नहीं लगता है कि दिल्ली में आला कमान जो वर्तमान है कोई ऐसा रिस्क लेकर के और इस तरह की बात, ऐसी नैतिकता की बात करेंगे कि साहब हमने कहा था एक पद एक, वही दिग्विजय सिंह जी भी बोल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं, लेकिन वो सब बदल लेंगे जैसे ही उनको इस जोखिम का पता लगेगा कि शासन जाने की संभावना है तो कहना ना जी जी, तो ऐसा ही कुछ होगा। चले श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं बड़ा रिस्की है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस कवायद के दौरान मैं कुछ जैसे सियासी गलियारों में चर्चाएं सुनता हूं, उसमें कई लोगों के चेहरे धुलने भी शुरू हो गए, क्योंकि कयास लगाने में और अपने 5 समर्थकों के साथ बैठने में कोई भी मुख्यमंत्री बन रहा है। लोगों की रात की नींदें उड़ रही हैं कि नेताजी को सुबह कोई तैयार कर देता है कि साहब इसमें लॉटरी हो, आपकी भी लग सकती है। ऐसे ऐसे नाम हैं कि जो पता नहीं अगली बार विधायक का क्या होगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री की दौड़ में खुद को मान के चलते हैं। तो खैर, वो तो कोई भी बनना चाहेगा, क्यों नहीं बनना चाहेगा। तो ऐसे में एक रिस्क वाली जो बात है, मैं उस पर आना चाहूंगा कि कांग्रेस, जैसे ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि 2024 से लागू होगा ये, लेकिन राहुल गांधी कोची में कुछ संकेत इस तरह के दे चुके हैं। अशोक गहलोत इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं कि हाँ ऐसा होगा तो ये होगा, लेकिन एक बात जरूर कह चुके हैं कि विधायकों की राय के साथ में और विधायक ही इस बात का फैसला करेंगे। ऐसी भी है, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये एजेंडा भी लेकर के आ सकते हैं कि विधायक दल की बैठक कॉल की जाए और विधायक ही तय करें। मैं ये भविष्य की बातें बता रहा हूँ, अभी पता नहीं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बने तो इन चर्चाओं का औचित्य क्या है, लेकिन चर्चाओं का वजूद इस नाते है कि जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, अशोक गहलोत संकेत दे चुके हैं कि राहुल गांधी को मनाने के लिए कोची जा रहे हैं। वो कोची में उनकी मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद वापस लौट आए वहां से। संकेत साफ है, राहुल गांधी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उसके बाद साफ है कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन करेंगे और वो अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा करना भी लाजमी होगा कि अशोक गहलोत बन सकते हैं, बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या ये एजेंडा सामने आएगा कि हाँ विधायक दल, क्योंकि पार्टी आला कमान के नाते वो कोई आदेश दे सकते, कांग्रेस उन्हें चलानी है। जब एक लाइन का प्रस्ताव पारित अभी हो सकता तो आगे क्यों नहीं हो सकता कि आला कमान तय करेंगे? ये आगे की भविष्य में भी तो ऐसा कुछ हो सकता है, या केवल गांधी परिवार के लिए ही आला कमान के लिए एक लाइन की पर्ची जारी होती है? देखिए योगेंद्र जी, आप पिछली बात कीजिएगा, पुरानी बात, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे कांग्रेस को कितने 99 मिले थे, पूरा बहुमत नहीं मिला था। वास गर्ग थे तो फिर 100 हुए थे और साफिया जीती तो 101 हुए थे, और बीएसपी के आने के बाद ये बहुमत में आए, ताकत बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उस वक्त जब स्थिति थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ था
और स्थिति जब इस तरह की थी तो अशोक गहलोत को लाया इसलिए गया था कि वो मजबूती के साथ अपने लोगों को शामिल करने की, जो कि 13 में से 12 निर्दलीय शामिल हो गए। आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, अब हम राजस्थान में सीमितता के दायरे में अशोक गहलोत को क्यों रखना चाहते हैं? हमारा यह कहने का मतलब कि देश की राजनीति में यदि वो व्यक्ति जाएगा तो एक राजस्थान में घुसा रहेगा तो फिर उसको सूझेगी नहीं देश के बारे में, इसलिए वो त्याग करने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखिए, वो राहुल गांधी के पास अंतिम समय पे मिलने गए थे कि भाई आप मान जाओ, उन्होंने कहा नहीं अब जाओ आज, और सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। अब बार बार सिलसिला यही हो रहा है कि अशोक गहलोत रहेंगे तो ये राज्य सुरक्षित रहेगा, अब कांग्रेस रहेगी तो राज्य सुरक्षित रहेगा, व्यक्ति विशेष का पीछा छोड़ देना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में देखिएगा, जो अब कह रहे हैं कि सीपी जोशी 7 राज्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, राहुल गांधी क्यों नाराज हुए थे, अब ओम जी बता सकते हैं उस बात को, मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पर। प्रसादी लाल मीणा तो कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस पर विश्वास कैसे करोगे, वहां अलग तरह का मुद्दा है। हाँ, शांति धारीवाल की बात आई क्योंकि तबीयत खराब है उनको, अब बीडी कल्ला की बात है, अब बनाने की बात तो देखो, अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनका अनुयायी यहाँ पर शासन संभाले, तो उनके इशारे पर, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में टिकट बांटने का अधिकार किसको मिलेगा, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए, और राजनीतिक नियुक्तियों में किस प्रकार से जो कुछ हुआ, और अभी भी जिस प्रकार का माहौल एक व्यक्ति का तो है नहीं, अशोक गहलोत के खुद के मंत्री तो है नहीं, दोनों का मेलझोल चल रहा है, तो उस मेलझोल को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? बाद में भी कहा जा सकता है कि भाई अब राहुल गांधी के पास अगर वो चल करके बात कर सकते हैं, बिचौलिया दोनों के बीच में नहीं है, वो सीधी बातचीत करते हैं, इसलिए सिलसिला यहाँ पर पेचीदा हुआ है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं और मेरा अधिकार बाद में, और पूरे देश में अधिकार स्थापित करें ना, राजस्थान को छोड़ दें हम। मैं मानकर चल रहा हूं कि बड़ी राजनीति को संभालने के लिए छोटे दिल का व्यक्ति नहीं संभाल सकता है, इसलिए बड़ा दिल का व्यक्ति बनेगा तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति ये नहीं रहने वाली ना। आने वाले समय में बहुत सारे समझौते भी करने पड़ेंगे, बहुत सारी, और गुजरात में आपको सबसे बड़ी टक्कर देकर के कांग्रेस को मजबूती के साथ उतारना है आपको। अब राजस्थान ही राजस्थान, अरे हिमाचल में लाओ, बाकी जगह चुनाव होंगे, वहां राजस्थान की बजाय बाकी जगह कांग्रेस को सर्वाइव करके लाने का प्रयास होना चाहिए ना। इसलिए बार बार जो हो रही है बात कि अशोक गहलोत राजस्थान में ही रहेंगे, बहुत सारी बातें, पुरानी बात याद करो कि सुचन माथुर के कितने विधायक थे, बना था विधायक, उसके बाद जगन्नाथ पाड़िया के कितने विधायक थे, बने थे, हरदेव जोशी को भेजा ही गया था असम, तो ये, और मोहनलाल सुखाड़िया को भेजा, बहुत सारों को भेजा, क्योंकि वहां राज्यपाल बनाने का स्कोप था, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान का व्यक्ति पहला होगा जो कि राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनने की हैसियत रखता है, और उसको सब जगह से कहा जा रहा है कि ये बनेगा। तो जो नाराज, जो G23 के लोगों ने भी कहा हम तो अशोक गहलोत के साथ है, वो बनेंगे तो हमको चिंता नहीं। तो ये देखिए सोनिया गांधी, क्योंकि मैं और आप निर्णय करने के अधिकार नहीं, अधिकार तो आज भी सोनिया गांधी के पास है, वो जो भी कहेंगे उसका ये विधायक दल अशोक गहलोत को भी मानने होगा। उन्होंने कहा मैं सचिन पायलट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वहां विद्रोह की स्थिति नहीं बने, किसी प्रकार का विधायकों में नाराजगी नहीं बने, तो ऐसी स्थिति में तालमेल बन करके जो भी व्यक्ति फाइनल होगा, चाहे सचिन पायलट हो या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन होगा विधायक में से। ये कोई दिल्ली से कोई नया व्यक्ति आने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विधायकों की संख्या है, और विधायकों की, और बीजेपी की बार बीजेपी नहीं तोड़ेगी राजस्थान की सरकार को, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात में हम क्या होगा, बाकी जगह जो 12 राज्यों के चुनाव होंगे उस पर अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए राजस्थान को तो सुरक्षित करके चलाने का प्रयास। और क्योंकि आरोप पहले लग चुका है और कह चुके हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, अब हो चुका है तो वो कहाँ गए सारी बातें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1952 से लेकर के और अभी तक जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी मुख्यमंत्री सिर्फ जयनारायण व्यास के अलावा एक भी थोपा हुआ नहीं था। जयनारायण व्यास को चूंकि पंडित जी चाहते थे तो उनको बनाया जाए, तो कांग्रेस संगठन बड़ा डिसिप्लिन था इसलिए मान गया। लेकिन बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं वो अंदर खाने देखा गया कि कितने कितने लोगों ने किसको समर्थन किया है। अशोक गहलोत का मुकाबला जब भी हुआ तो वो भी हुआ, सचिन पायलट के साथ में जो हुआ तब भी हुआ, परशुराम मदेरणा के साथ में हुआ तब भी हुआ। बड़ा साफ साफ समझ में आया कि कितने लोग किधर हैं। ये सारी बातें बड़े, एक भी चुनाव नहीं हुआ जिसमें ऐसा, लेकिन आला कमान को देख करके आला कमान ने जांचा, क्योंकि आला कमान ये रिस्क नहीं ले सकता कि आपको बिठा दिया ऐसा आप जाकर के और सामान लीजिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। चाहे पहली बार जो खुला लड़ाई हुई थी वो भी पता है
कि हरदेव जोशी और रामनिवास मिर्जा मैदान में उतर गए थे, उसके बाद में 7 वोट से रामनिवास जी परास्त हुए, ये भी पता है। तो ऐसा नहीं है राजस्थान, ये अंदर निश्चित रूप से तय होता है, बिल्कुल। देखा जाता है, उसके बाद में फैसला होता है। महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, हाँ क्या जी। लगता है कि आपकी पूरी जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, इसमें क्या निकल पाएगा रास्ता? देखिए कि ये मैं ये कहना चाहूंगा, विकल्प है। अगर मान लीजिए वो एक पद के भी सिद्धांत में चले, तो ये मान के चलिए कि उनके पास भी विकल्प है। अगर अध्यक्ष बनते हैं अशोक गहलोत, तो उनकी इच्छा के अनुसार उनका कोई मतलब क्या कहते हैं विश्वस्त व्यक्ति ही संभाल सकता है। राज्य संभाल विधानसभा को कौन संभालेगा? तो ऑलरेडी इनके पास अनुभवी दीपेंद्र सिंह शेखावत है, उनको भी लाया जा सकता है। और उपाध्यक्ष है रामनारायण मीणा, वो भी मतलब लाए जा सकते हैं। तो ये एक विकल्प भी है। सवाल ये आता है कि जब आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो उनका वैसे ही बल प्रभाव होगा जैसे वो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य जो हैं अभी भी जितने भी हैं उन पर भी प्रभाव बराबर रहेगा। और उनकी सलाह से ही मतलब क्या मुख्यमंत्री अगर रखा जाएगा तो मुख्यमंत्री भी वो तय होगा। तो ये तो बिल्कुल है नहीं। अब रहा सवाल कि राजनीतिक मतलब सवाल जो उछलते हैं ऐसे मुद्दों पर, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है जरूर कि आज राजस्थान में कांग्रेस को वजूद में बनाए रखे, सत्ता में वापस लाने की जो संभावनाएं हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही पक्ष में ज्यादा है। और साथ साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी लाने की जिम्मेदारी होगी। तो कहीं न कहीं जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी में एक सीमित प्रांत तक सीमित रहने में थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ पे है तो कोई दूसरा इसमें अंदर से द्वंद्व में नहीं उलझ जाए कई राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये भी एक संभावना देखनी पड़ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष कहीं अपने जो राज्य के अंदर कहीं कांग्रेस को आंतरिक द्वंद्व से नहीं गिर जाए। तो ये सारी जो चुनौतियां उसको ध्यान में रखते हुए आगे कोई उच्च कमान किसी रूप में कहीं से भी कोई एक बीच का रास्ता भी निकाल सकता है, या पूरी तरह से मतलब क्या था ना अशोक गहलोत को दायित्व सौंप। तो चलिए, ये सियासी चर्चाओं के ऊपर हमारे 3 वरिष्ठ समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपनी बात कही है। और ये सब भविष्य की गर्व की बातें हैं। इस वजह से हैं कि अभी पत्ते हम उन तैरते सियासी चर्चाओं पे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पता लगा कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने तो तमाम चर्चाएं खारिज हैं। और फिर कौन बनेगा, एक बड़ी चर्चा ये होगी। तो महज ये जो सियासी गलियारों में जो चर्चा चल रही है, आज हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अभी किसी के पास, आप किसी अधिकारी के पास चले जाइए, अपोजिशन में जो दूसरी पार्टियां उनके नेताओं के पास में चले जाइए, क्या लेंगे चाय, क्या चल रहा है कांग्रेस में, कौन बन सकता है, मुख्यमंत्री कौन होगा, सब संभावनाएं तलाशते हैं। और जो विधायक की थोड़ा पता लगता है कि पत्रकार भी बहुत कलाकार कौम है, क्योंकि कला से जुड़ी हुई है, जो कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को विधानसभा में सुना कि क्या पूछ रहे थे कि वो पूछ रहे थे कि मंत्री महोदय की क्या लग रहा है कि साहब आपका भी नाम है कि गेट बंद कर दो चाय पिलाओ। तो इस तरह की चर्चाएं भी है। कोई भी मुख्यमंत्री पद कुछ दिन के लिए बनने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बड़ी चर्चाएं हैं, अभी अजीबोगरीब चर्चाएं हैं। और देखिए, इंतजार करिए, बड़े मजे भी ले रहे हैं लोग सियासी गलियारों में। तो अभी हमें थोड़ा धैर्य से देखना होगा कि आगे कांग्रेस के स्टेप्स आते क्या हैं, कि कांग्रेस के सामने बड़ी रिस्क हैं और उन रिस्क को पाटने के लिए हर कदम बड़ा सोच समझ के उठाना पड़ेगा। यही एक बड़ी बात होगी और यही समझदारी होगी, मुझे लगता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।